कार रेसिंग मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। दोस्तों ऐसे एड्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे कोरोना वायरस के लॉकडाउन में, और आप इनसे पक भी गए होंगे। लेकिन लॉकडाउन में जहां सारे बिजनेसेस बंद हो चुके थे, आपका कोई इंटरटेनमेंट के सोर्सेज ही नहीं थे, जहां आप जो मूवीज हॉल जाते थे वो सारे कुछ बंद पड़े हुए थे, ट्रैवल एंड टूरिज्म बंद थी, आप अपने फैमिली जो दूर दूर लोग बैठे हैं उनसे आप नहीं मिल सकते थे। लेकिन वहीं एक इंडस्ट्री ऐसी थी, ये गेमिंग इंडस्ट्री, जिसमें लगातार ग्रोथ आया है, और आज तक हम जितना ग्रोथ देखें उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ 2020 में आया है। तो आज हम इसी की इनडेप्थ बात करेंगे कि इंडिया में ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये 2020 में कैसी है, और आगे आने वाले 5 साल में ये इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, मतलब उसमें आपके लिए क्या चांसेस हैं, हम इस पर आज डेप्थ में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो गेमिंग इंडस्ट्री 2020 में सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि लॉकडाउन था और ये एक सेफेस्ट एंटरटेनमेंट का ऑप्शन था, बट इसलिए भी बढ़ी कि यहाँ पे एक इंटरेक्शन का ये बहुत बड़ा सोर्स था। इसने कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनाई रखी, लोगों के फैमिलीज के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जैसे कि कोरोना वायरस के पहले लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए लोग मूवीज पे जाते थे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, या लोग ट्रैवल करने जाते थे। लेकिन वही चीज कोरोना वायरस में पबजी खेलने या लूडो किंग में अपनी पूरी फैमिली के साथ एक ग्रुप बना के खेलने में बदल गया। तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि ऐप ब्रेन के अकॉर्डिंग 2020 के पहले 4 महीने में जो ऐप डाउनलोडिंग था, मतलब हर 5 में से 3 ऐप गेम्स के ही डाउनलोड हो रहे थे। तो इंडिया आज की डेट में अब बहुत बड़ा एक मार्केट हो चुका है गेमिंग इंडस्ट्री का, और ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है गेमिंग के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि लॉकडाउन के टाइम में करीब 60 से 70% नए यूजर्स आए गेम खेलने, और वही अगर हम बात करें कि 50% से ज्यादा लोगों का टाइम इंक्रीज हो गया गेम खेलने में। जैसे कि पहले कोई अगर 1 घंटे गेम खेलता था तो वो अब 1.5 घंटे गेम खेलने लगा। गेमिंग कंपनीज का भी ऐसा कहना है कि जैसे पहले लोग 1 या 2 टूर्नामेंट खेला करते थे, वहीं आज लोग 7 से 9 टूर्नामेंट पूरे दिन में खेलते हैं। तो इससे कंपनीज को यह फायदा हुआ कि यहाँ पे कस्टमर का ग्रोथ उनके ऐप पे बहुत ज्यादा बढ़ा, और उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो गई, और इनका प्रॉफिट वहां पे डबल हो गया। तो अगर हम बात करें कस्टमर एक्विजिशन होता है कि अगर आपको किसी ने कोई ऐड देखा है गेम का, जैसे कि आप कभी लूडो किंग का ऐड देखते हो या आपने कहीं पबजी का ऐड देखा, तो आप उसके बाद वो गेम इंस्टॉल करके आप गेम खेलना शुरू करते हो। तो ये पूरा कस्टमर एक्विजिशन है कि आपने कोई ऐड देखा या आपको किसी सोर्स से कोई एडवर्टीजमेंट मिला, आप उसके थ्रू उस गेम को खेलने जाते हो। तो इसमें कंपनियां पैसे स्पेंड करती हैं, इसी को कहते हैं हम कस्टमर एक्विजिशन। तो ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे लोग खुद ब खुद अपना टाइम स्पेंड करने के लिए इन गेम्स पे आ रहे थे, तो कंपनीज को ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं चलाने हो रहे थे, तो इससे कंपनीज का प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ गया। तो अगर हम अभी इंडिया में बात करें तो इंडिया में करीब 32 करोड़ गेम खेलने वाले आज की डेट में लोग हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 तक ये बढ़ के करीब 47 करोड़ हो जाएंगे। मतलब गेमर्स इंडिया में बढ़ते जाएंगे आने वाले टाइम में। और इंडिया में आज की डेट में 400 से ज्यादा गेमिंग स्टार्टअप्स हैं, और बाहर के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में गेम के आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया के ग्राफ की बात करें, ये जो गेमिंग का है इसमें एक जे कर्व आया है। जैसे कि अगर हम बात करें 2010 में ये गेमिंग इंडस्ट्री थी 10 बिलियन की, वहीं 2015 में ये 24.5 बिलियन की हो गई, और 2018 में ये 44 बिलियन की थी। वहीं अगर हम 2020 में इस ईयर में बात करें तो ये 90 बिलियन की हो गई, और 2022 में ये 143 बिलियन की होगी, और 2024 में ये 280 बिलियन। मतलब आज से 2024 तक ये गेमिंग इंडस्ट्री करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना ज्यादा इंडिया में ग्रोथ आ रहा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। तो अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि इंडियंस किस टाइप के गेम्स ज्यादा खेलते हैं, तो हमें इसकी और डेप्थ समझ में आएगी। तो जैसे कि है बोर्ड गेम्स इंडियंस को बहुत पसंद है, जैसे कि उसमें आ गया लूडो किंग आ गया, या कैरम पूल आ गया, या स्नेक एंड लैडर्स आ गया। वही अगर रियल मनी गेमिंग की बात करें तो इसमें आता है रमी गेम्स होता है, या 3 पत्ती है, इनकी बहुत ज्यादा इंडिया में डिमांड है। वही अगर हम फैंटेसी गेमिंग की बात करें तो माई 11 सर्कल और ड्रीम 11, जिसका ऐड आप स्टार्टिंग में देखे भी हैं। तो अगर हम इंडिया का डेमोग्राफिक समझते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा गेम्स खेलते हैं, तो ये पहले से 18 से 24 साल के लोग ज्यादा यहाँ पे इंडिया में गेम खेला करते थे। बट लॉकडाउन में जो इंक्रीज हुआ वो 24 से 35 वाली एज ग्रुप भी गेमिंग खेलने लगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा अवेयर है, तो ये भी गेम खेलने लगे अपने खाली टाइम अपने कंज्यूम करने के लिए। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें
तो ये बोर्ड गेम्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि लूडो किंग हुआ या कैरम हुआ, तो इस टाइप के गेम्स फीमेल्स ज़्यादा खेलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फंडिंग की बात करें गेमिंग सेक्टर में, जैसे कि पहले ये सबसे अंडर वैल्यूड सेक्टर में से एक था, लोगों को लगता था कि गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जब से यहाँ पे बहुत बड़ी फंडिंग हुई है इंडिया में 2020 में, और जब से रियल मनी इन्वॉल्व हो गया गेम में, तब लोगों को लगा कि नहीं, इसमें बहुत से चांसेस हैं, आगे बहुत ग्रोथ लोगों को दिखने चालू हो गई, और लोग अब गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत सीरियस ले रहे हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं। तो अगर हम 2020 के टॉप 5 फंडिंग्स की बात करें, तो सितंबर 2020 में सबसे बड़ी डील हुई गेमिंग इंडस्ट्री की ड्रीम 11 ने, जहां रेस किए $225 मिलियन, टाइगर ग्लोबल और टीपीजी फंडिंग, जिससे ड्रीम 11 का वैल्यूएशन 1.2 बिलियन से बढ़ के $2.5 बिलियन हो गया। इसके एक ही हफ्ते बाद मोबाइल प्रीमियर लीग ने करीब $90 मिलियन अपने रेस किया, जो कि एसआईजी और आरटीपी ग्लोबल से था। वहीं हम इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी अगर गेमिंग डील की बात करें, तो वो वर्नाक्यूलर गेमिंग प्लेटफॉर्म ने किया था। इन्होंने रेस किया था $18 मिलियन मेकर्स फंड और कोर्टसाइड वेंचर्स से। वहीं हम चौथी सबसे बड़ी डील की बात करें, तो ये जूपी ने $8 मिलियन की फंडिंग रेस करी थी मैट्रिक्स पार्टनर और फैल्कॉन एज कैपिटल से। अगर हम पांचवी सबसे बड़ी गेमिंग की इस साल की फंडिंग देखें, तो वो गेमरजॉप ने $4.3 मिलियन की फंडिंग रेस की बिटक्राफ्ट वेंचर्स से। तो ये 5 फंडिंग्स इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां इंडिया ने 2014 से 20 के बीच में $350 मिलियन की फंडिंग रेस करी थी, वहीं अकेले 2020 में इंडिया ने इन सिर्फ 5 बड़ी फंडिंग से $350 मिलियन की फंडिंग रेस करी। मतलब एक साल के सिर्फ 5 बड़ी कंपनियों ने पिछले 6 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो आप यहां पे समझ रहे हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री किस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इंडिया की बड़ी इंडस्ट्री में मोटा भाई अंबानी जरूर रहते हैं, तो इसी तरह से गेमिंग इंडस्ट्री में इतना बूम देखते हुए मुकेश अंबानी ने भी अपनी बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट करी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्रिकेट नाम की एक मोबाइल गेमिंग कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया करीब $22 मिलियन का। क्रिकेट एक सैन फ्रांसिस्को की एक स्टार्टअप कंपनी है और ये ऑगमेंटेटिव रियलिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। वहीं जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी का ऐसा कहना है कि हम इंडिया में जो बेस्ट गेमिंग का एक्सपीरियंस है, हम वो लाना चाहते हैं, और ये जो क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट है, ये उसी का एक मेजर स्टेप है। तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि AR होता है, ऑगमेंटेटिव रियलिटी, इससे रिलेटेड आप बहुत से गेमिंग स्टार्टअप इंडिया में देखेंगे, जिससे पूरा तरह से गेम का एक्सपीरियंस आपको चेंज हो जाएगा। वहीं 2020 में गेमर्स के लिए जो सबसे एक बुरी खबर आई कि PUBG इंडिया में बैन हो गया। आपको बताया कि PUBG एक चाइना की टेंसेंट गेमिंग कंपनी है, उसकी ये एक प्रोडक्ट है। तो जहां पे ये इंडिया में बैन हुआ, ये इंडिया में यूथ में इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि अगर हम बात करें, इसका 175 मिलियन जो गेम इंडिया में डाउनलोड्स हुए हैं, उसमें से 24% पूरे PUBG ही डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें यूथ में कितना ज्यादा ये गेम पॉपुलर था। लेकिन इस बैन की वजह से और जो शूटिंग गेम्स थे उसमें बहुत ज्यादा पुश आया, मतलब लोग PUBG का सब्स्टिट्यूट खोजने लगे। तो अगर हम बात करें कि फोर्टनाइट गेम हुआ या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी हुआ या बैटलफील्ड रॉयल रोग हुआ या हीस्ट हुआ या रॉयल कॉम्बैट जैसे गेम्स इंडिया में पॉपुलर होने लगे, और वहीं एनकोर गेम्स ने फौजी नाम का गेम भी लॉन्च कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारी चेंजेस इंडिया में PUBG को लॉन्च करने के बाद आई। वहीं हम मेड इन इंडिया अगर सबसे सक्सेसफुल गेम की बात करें, तो वो है लूडो किंग। लूडो किंग का क्रेज इतना ज्यादा इंडिया में था कि ये पहला ऐसा गेम था जो इंडिया का, जो कि 100 मिलियन डाउनलोड से ज्यादा पार हुआ, और आज की डेट में इससे 500 मिलियन से ज्यादा डाउनलोडिंग हो चुकी है। ये 2016 में मुंबई बेस्ड एक कंपनी है गेमेशियन टेक्नोलॉजी, ये इसकी एक प्रोडक्ट है। तो लूडो किंग का क्रेज इंडिया में इस तरह से बढ़ा कि इसने क्लैश ऑफ क्लैन, PUBG और टेम्पल रन हुआ, इस टाइप के गेमों को इसने बहुत ही जल्दी पीछे छोड़ दिया। या फिर अगर हम बात करें सबवे सर्फर्स हुआ, या आपका कैंडी क्रश बहुत चलता, तो इन सब गेम्स में जो यूजर जो यूज करते थे मंथली, इन सब को पीछे करते हुए गेम ये एक सबसे ज्यादा आगे निकल गया। तो अगर हम लूडो किंग के अगर मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें, तो इसमें करीब 189 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे लॉकडाउन के पहले 2 महीने में, और इनके पर डे करीब 5.1 करोड़ लोग इस गेम को रेगुलरली यूज कर रहे थे। तो आप अगर इस गेम की बात करें कि इतना ज्यादा इसका क्रेज इसलिए हुआ क्योंकि ये हम बचपन से खेलते थे। जो भी 90s के किड थे उन्हें ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लगा। मतलब इसको लोग अपने फैमिलीज में, जैसे कि कोई एक बैंगलोर में बैठा है, एक मुंबई में बैठा है, या एक किसी छोटे शहर में बैठा है,
तो यहाँ पे पूरे फैमिली मेंबर्स ये लूडो खेल सकते थे। ये वुमेन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि गेम्स जो आज के डेट में होते हैं तो वो टेक्निकली थोड़ा सा अलग होते हैं, इस वजह से वुमेन्स समझ नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे जो लूडो है ये लेकिन हर इंडियंस ने खेला हुआ है, तो यहाँ पे इसने बहुत अपीयरिंग हुआ और यहाँ पे लोगों को कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए ये गेम बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हो गया लॉकडाउन में, क्योंकि लोगों के पास करने को कुछ भी नहीं था। और अगर हम बात करें रियल मनी गेमिंग की, जिसमें आता है जैसे कि रमी हो गया या तीन पत्ती हुआ, तो इस टाइप के गेम्स में 2019 से बहुत बूस्ट आया और ये आज के डेट में करीब 2000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है और आज के डेट में करीब इसके 3 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 तक इसमें करीब 10.5 करोड़ इसके एक्टिव यूजर्स हो जाएंगे। तो अगर हम रमी की बात करें तो ये 19वीं सेंचुरी में स्पेन में खेला जाता था और समय के साथ ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया, लेकिन उसके बाद ऐसा टाइम आया कि लोग अब दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के टाइम ऐसा हुआ कि लोग डिजिटल रमी खेलने चालू कर दिए। मतलब लोग कहीं भी रहते हैं वो अपने फ़ोन के थ्रू गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को यहाँ डिजिटल पेमेंट वगैरह करते हैं, तो इस वजह से ये गेम काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो रीन गेम के फाउंडर वैभव गुप्ता का ऐसा कहना है कि लॉकडाउन के पहले लोग गेम खेलना चालू करते थे रात में 8 बजे के बाद, लेकिन उसके बाद इतने चेंजेस आए कि लोग अभी डे टाइम में भी बहुत ये पीक पे रहता है इसका यूजर्स, मतलब लोग डे टाइम में भी अभी गेम्स ज़्यादा खेल रहे हैं। लेकिन हम गेमिंग इंडस्ट्री के राइज होने से कुछ नेगेटिव फैक्टर्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये रियल मनी जहां गेम्स में इन्वॉल्व हुआ, वहां पे जो स्टूडेंट्स या छोटी एज के जो लड़के हैं ये शॉर्टकट मनी के तरफ जाते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि अगर मैं 50 रुपए लगा के अगर मैं 100 रुपए जीत रहा हूं तो मैं गेम ही क्यों ना खेलूं, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि कंपनीज का तो फायदा होता है, लेकिन एक जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो शॉर्टकट मनी की तरफ जाते हुए अपना टाइम वेस्ट करता है। और अगर हम इसका दूसरा बहुत निगेटिव इफेक्ट बात करें तो अगर हम 1 या 2 गेम खेल रहे हैं, ऐसा हमारे आपके साथ भी होता है, अगर हम 1 या 2 गेम खेल रहे हैं तो कब वो 5 से 6 गेम में चेंज हो जाएगा आपको टाइम नहीं पता चलता है। इससे क्या होता है कि आप जो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी बहुत अच्छे काम के लिए, वो आपका टाइम चला जाता है इसमें। अगर हम लॉकडाउन में बात करें तो टोटल 2 टाइप की पॉपुलेशन थी, एक वो जिसने अपना पूरा टाइम गेम खेलने में यूज किया और एक जो दूसरी जिसने कुछ पढ़ाई किया या अपना कोई स्किल डेवलप किया। और ये जो कंपनीज हैं ये आपको गेम्स खेलने के लिए भी बहुत से आइडियाज देती हैं कि आप ये वाले गेम से आप इतने पैसे कमा पाओगे। आप अभी इंडिया में देख रहे होगे कि ऐसे बहुत से गेम हैं जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को इन्वॉल्व करा के, मतलब इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं क्रिकेट के और बाकी चीज़ों के, वो उन गेम्स का प्रचार कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि आप इस गेम में टीम बनाइए या पैसा लगाइए। तो ये पूरी तरह से आप इसमें सब कोई तो जीतेगा नहीं, इसमें मेजर जो फायदा है वो कंपनीज का है। बट इनका जो टोटल टारगेट है कि 18 से 30 के एज वाले जो ग्रुप हैं ये अपने लाइफ में पैसे बहुत कमाना चाहते हैं, बट यहाँ पे शॉर्टकट्स की तरफ ये ले जाना चाहते हैं लोगों को। तो एक ये बहुत मेजर लॉस इंडिया में हो सकता है, क्योंकि इंडिया में यूथ इस समय सबसे ज़्यादा है और यूथ ही सबसे ज़्यादा गेम खेलते हैं। और अगर हम इससे एक थर्ड मेजर इशू की बात करें तो गेम्स ज़्यादा खेलने से एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इसको एक एक्सपेरिमेंट खुद के साथ करना चाहते हैं तो आप 1 हफ्ते बहुत ज़्यादा आप गेम खेलिए। अगर आप अपने नेचर में ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि आप बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं या आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो ये सारे चेंजेस गेम के थ्रू होते हैं, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन से आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो और अगर आप गेम्स कुछ इस तरह से खेल रहे हो जिसमें लड़ाई झगड़े हैं तो वो आपके नेचर में आएगा। तो इस तरह से कुछ लॉसेस हैं गेम्स के थ्रू। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि गेमिंग इंडस्ट्री में 2022 तक करीब 40,000 नए जॉब्स भी आने वाले हैं। ये जो पैंडेमिक का टाइम था, अगर इसके बाद हम देखें कि इसने गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया और यहाँ पे जो बाहर की कंपनीज थी वो कोशिश कर रही हैं कि इंडिया में आए, क्योंकि आज के डेट में करीब 33 करोड़ से ज़्यादा यूज़र बेस है इंडिया में गेमर्स का, तो उसको हर कोई एक्वायर करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आप कुछ टेक्निकल गेम्स आप ज़्यादा देखेंगे जो कि ऑगमेंटेटिव रियलिटी पे बेस्ड होगा या वर्चुअल रियलिटी पे बेस्ड आप गेम्स ज़्यादा देखेंगे। और साथ ही आप देसी गेम डेवलपर्स को भी ज़्यादा देखेंगे, जैसे कि ये जो लूडो किंग है, तो कुछ इस टाइप के आपको गेम्स ज़्यादा दिखाई देंगे अब आने वाले टाइम में, क्योंकि लोग इससे एक कनेक्ट करते हैं, इसीलिए लूडो किंग इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये वीडियो कंप्लीट एनालिसिस था कि किस तरह से इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री चेंज हुई 2020 और आने वाले टाइम में कैसे चेंज होगी। तो
ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो या आप अपने कंपनी की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिजिटल लॉर्ड इंडिया टीम पे। और साथ ही अगर आपको बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड रेगुलर न्यूज चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम डेली के बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं आपके लिए।